डिटैचमेंट से वो वापस नहीं आएंगे। यह करोगे तो खुद चले आएंगे। रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन का असली रहस्य। यह 3 लेयर मेथड करो और खुद चले आएंगे। क्या तुमने डिटैचमेंट प्रैक्टिस की लेकिन वो वापस नहीं आए? क्या तुम टायर्ड हो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते करते? तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक पावरफुल 3 लेयर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बताऊंगा जो डिटैचमेंट से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। यह मेथड तुम्हारी एनर्जी को इतना मैग्नेटिक बना देगा कि वो पर्सन खुद तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। इस वीडियो में तुम सीखोगे डिटैचमेंट का असली मतलब क्या है जो कोई नहीं बताता, मैग्नेटिक एनर्जी कैसे क्रिएट करें, 3 लेयर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, अवेयरनेस, अलाइनमेंट, एक्शन, 21 डे प्रैक्टिस गाइड जो तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगा, सेल्फ वर्थ को कैसे रीबिल्ड करें, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस जो तुम आज से शुरू कर सकते हो, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स 21 डेज में, इनर पीस और इमोशनल फ्रीडम, मैग्नेटिक प्रेजेंस और हाई वाइब्रेशन एनर्जी, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी में बूस्ट। वो पर्सन खुद तुम्हें मैसेज करेगा या बेटर अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तुम एक ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन बन जाओगे। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है जो साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली प्रूवन है। फ्री रिसोर्सेस, ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशीट, डेली प्रैक्टिस ट्रैकर, 21 डे प्रोग्रेस गाइड। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। कमेंट करो आई एम रेडी टू ट्रांसफॉर्म। शेयर करो किसी के साथ जिसे इसकी जरूरत है। देखो, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। तुमने सब कुछ ट्राई किया है, डिटैचमेंट प्रैक्टिस की, उन्हें इग्नोर किया, अपने आप को बिजी रखा, अफर्मेशंस रिपीट किए, विजुअलाइजेशंस किए, लेकिन वो वापस नहीं आए। और सबसे बुरा, जितना ज्यादा तुम डिटैच होने की कोशिश करते हो उतना ही ज्यादा तुम्हारा मन उनके पास जाता है। रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त, हर नोटिफिकेशन पे एक उम्मीद, एक एक्सपेक्टेशन। और फिर तुम खुद से पूछते हो मैं गलत क्या कर रहा हूं? डिटैचमेंट तो सब बोलते हैं, फिर काम क्यों नहीं कर रहा? तो आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाला हूं। डिटैचमेंट जिसे तुम समझते हो, जिसे YouTube पे सब बताते हैं, वो असल में एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं है कि तुम उन्हें भूल जाओ। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर दो। असली डिटैचमेंट तो बहुत अलग चीज है। और जब तक तुम यह नहीं समझोगे, तुम हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो डिटैचमेंट से कहीं ज्यादा पावरफुल है। यह मेथड तुम्हारी एनर्जी को इतना मैग्नेटिक बना देगा कि वो पर्सन खुद तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, यह मेथड तुम्हें इंटरनली इतना स्ट्रॉन्ग और कंप्लीट बना देगा कि चाहे वो आए या न आए, तुम खुश रहोगे। लेकिन आयरॉनिकली, जब तुम इस स्टेट में पहुंचोगे तब वो जरूर आएगा। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूं। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, प्रिया। उसका ब्रेकअप हुआ था 6 महीने पहले। उसने सब कुछ किया, नो कॉन्टैक्ट, डिटैचमेंट प्रैक्टिस, अफर्मेशंस, सब्लिमिनल्स, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं थक गई हूं। मैं डिटैच होने की कोशिश करते करते खुद से ही डिटैच हो गई हूं। तब मैंने उसे यह मेथड बताया जो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं। सिर्फ 21 दिन में उसके एक्स ने खुद मैसेज किया। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्रिया को अब उसकी जरूरत नहीं थी। वो पहले से ज्यादा खुश थी, ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। और यही है असली मैजिक। 3 लेयर ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, अवेयरनेस, अलाइनमेंट, एक्शन। लेयर 1, अवेयरनेस, जागरूकता। पहली लेयर है अवेयरनेस। देखो, जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि तुम्हारी एनर्जी कहाँ जा रही है, तब तक कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। अभी तुम्हारी एनर्जी कहाँ है? तुम्हारी एनर्जी उस पर्सन के पास है। तुम्हारी खुशी उनके मैसेज पर डिपेंड करती है। तुम्हारा मूड उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी से डिसाइड होता है। यह है एक्सटर्नल डिपेंडेंसी। और जब तुम डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हो तो तुम क्या करते हो?
तुम फोर्सफुली अपनी एनर्जी को वहां से हटाने की कोशिश करते हो, लेकिन एनर्जी को फोर्स से नहीं हटाया जा सकता। एनर्जी को रीडायरेक्ट किया जाता है। कोर प्रिंसिपल, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, बट अटेंशन फॉलोज फुलफिलमेंट। मतलब तुम्हारी एनर्जी वहां जाती है जहां तुम्हारा ध्यान है, लेकिन तुम्हारा ध्यान वहां जाता है जहां तुम्हें फुलफिलमेंट मिलती है। अभी तुम्हें लगता है कि फुलफिलमेंट उस पर्सन से मिलेगी, इसलिए तुम्हारा ध्यान वहां जाता है। लेकिन जब तुम अपने अंदर फुलफिलमेंट क्रिएट करोगे, तब तुम्हारा ध्यान ऑटोमेटिकली अपने ऊपर आ जाएगा और तब तुम्हारी एनर्जी मैग्नेटिक हो जाएगी। अवेयरनेस एक्सरसाइज 30 सेकेंड्स। अभी इसी मोमेंट में अपनी आंखें बंद करो। अपने आप से पूछो, मेरी एनर्जी अभी कहाँ है? क्या मैं अपने अंदर हूं या मैं किसी और के पास हूं? बस फील करो, जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो। 10 सेकेंड्स पॉज। अब आंखें खोलो। यह है अवेयरनेस। यह है पहला स्टेप। लेयर 2 अलाइनमेंट, संरेखण। दूसरी लेयर है अलाइनमेंट। अब जब तुम अवेयर हो गए कि तुम्हारी एनर्जी कहाँ है, तो अब हमें उसे अलाइन करना है। अलाइनमेंट का मतलब है तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी फीलिंग्स और तुम्हारी एनर्जी सब एक ही डायरेक्शन में हो। अभी क्या हो रहा है? तुम्हारे थॉट्स कह रहे हैं मुझे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी फीलिंग्स कह रही हैं मुझे उसकी बहुत जरूरत है। यह है मिसअलाइनमेंट और यूनिवर्स इस कंफ्यूजन को सेंस करता है। द अलाइनमेंट फॉर्मूला, आई एम ऑलरेडी होल। देयर प्रेजेंस इज अ बोनस, नॉट नेसेसिटी। यह सिर्फ एक अफर्मेशन नहीं है, यह एक स्टेट ऑफ बीइंग है। जब तुम ट्रूली फील करोगे कि तुम ऑलरेडी कंप्लीट हो, कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है लेकिन तुम किसी को चाहते हो, यह है अलाइनमेंट। नीड और वांट में बहुत फर्क है। नीड डेस्परेशन है, वांट प्रेफरेंस है। यूनिवर्स डेस्परेशन को रिपेल करता है, यूनिवर्स प्रेफरेंस को अट्रैक्ट करता है। अलाइनमेंट प्रैक्टिस, हार्ट एक्टिवेशन 10 सेकेंड्स। अभी अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रखो, गहरी सांस लो और अपने दिल से कहो, मैं पूर्ण हूं, मैं पूरा हूं, मैं अपने आप में कंप्लीट हूं। 10 सेकेंड्स पॉज। फील करो यह एनर्जी। यह है अलाइनमेंट। लेयर 3 एक्शन, क्रिया। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है एक्शन। अब मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल मेथड बताऊंगा जो तुम आज रात से शुरू कर सकते हो। 3 पार्ट स्टेटमेंट प्रैक्टिस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हर रात सोने से पहले तुम यह 3 पार्ट स्टेटमेंट बोलोगे, लेकिन बोलना नहीं है, फील करना है। पार्ट 1, पास्ट, रिलीज। मैं अपने पास्ट को रिलीज करता हूं। जो हुआ वो एक लेसन था। मैं ग्रेटफुल हूं उस एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। पार्ट 2, प्रेजेंट, प्रेजेंस। मैं अभी इस मोमेंट में हूं। मैं अपनी एनर्जी को अपने अंदर फील कर रहा हूं। मैं खुश हूं, मैं शांत हूं, मैं पावरफुल हूं। पार्ट 3, फ्यूचर, मैग्नेटिज्म। मैं एक मैग्नेट हूं। जो मेरे लिए है वो मेरी ओर आ रहा है। मैं ट्रस्ट करता हूं यूनिवर्स की टाइमिंग पर। डेली प्रैक्टिस, मॉर्निंग रिचुअल 5 मिनट्स। हर सुबह उठने के बाद 5 मिनट के लिए। मिरर वर्क, आईने में अपनी आंखों में देखो और कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम इनफ हो। ग्रैटिट्यूड लिस्ट, 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो अपने बारे में। नॉट अबाउट देम, अबाउट यू। एनर्जी विजुअलाइजेशन, अपनी एनर्जी को अपने बॉडी में गोल्डन लाइट की तरह विजुअलाइज करो। फील करो कि तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे अंदर है, किसी और के पास नहीं। नाइट टाइम प्रैक्टिस, बिफोर स्लीप 3 मिनट्स। सोने से पहले। रिलीज रिचुअल, एक कागज पर लिखो, मैं उनका नाम को रिलीज करता हूं यूनिवर्स के हाथों में। जो मेरे लिए है वो मेरे पास आएगा। सेल्फ लव अफर्मेशन, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, मैं अपने आप के लिए इनफ हूं। स्लीप विजुअलाइजेशन, सोते वक्त अपने आप को खुश, कॉन्फिडेंट और कंप्लीट विजुअलाइज करो, उनके बिना।
डिटैचमेंट का असली अर्थ जो कोई नहीं बताता। देखो, मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। डिटैचमेंट को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग सोचते हैं डिटैचमेंट का मतलब है उन्हें भूल जाओ, लेकिन यह सच नहीं है। डिटैचमेंट का असली मतलब है आउटकम से डिटैच होना, पर्सन से नहीं। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं। सोचो तुम्हारे पास एक ब्यूटीफुल प्लांट है। तुम उस प्लांट से प्यार करते हो। तुम उसे पानी देते हो, धूप में रखते हो, केयर करते हो। लेकिन अगर तुम हर 5 मिनट में उसकी जड़ें खोद कर देखोगे कि वो ग्रो कर रहा है या नहीं, तो क्या होगा? प्लांट मर जाएगा। यही हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम हर मोमेंट चेक कर रहे हो, क्या वो वापस आ रहे हैं? क्या मेरा मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है? यह है आउटकम अटैचमेंट, और यही तुम्हारी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रहा है। द स्पिरिचुअल साइंस। क्वांटम फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब तुम किसी चीज को बार बार ऑब्जर्व करते हो तो तुम उसकी नेचुरल स्टेट को डिस्टर्ब कर देते हो। यूनिवर्स को स्पेस चाहिए तुम्हारी डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन जब तुम कॉन्स्टेंटली चेक करते रहते हो तो तुम यूनिवर्स को वो स्पेस नहीं दे रहे। द साइकोलॉजिकल ट्रूथ। साइकोलॉजी में इसे पैराडॉक्सिकल इंटेंशन कहते हैं। जितना ज्यादा तुम किसी चीज को फोर्स करोगे, उतना ही वो दूर जाएगी। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं अभी पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचो, तो तुम क्या करोगे? तुम पिंक एलिफेंट के बारे में ही सोचोगे। यही हो रहा है डिटैचमेंट के साथ। तुम जितना डिटैच होने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम अटैच्ड हो जाते हो। द रियल सॉल्यूशन। असली डिटैचमेंट यह नहीं है कि तुम उन्हें भूल जाओ। असली डिटैचमेंट यह है कि तुम अपनी खुशी को उनसे डिटैच कर दो। तुम उन्हें चाह सकते हो, तुम उनसे प्यार कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी खुशी, तुम्हारी पीस, तुम्हारी वर्थ, यह सब तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, उनके पास नहीं। जब तुम यह स्टेट अचीव कर लोगे, तब तुम ट्रूली मैग्नेटिक हो जाओगे। मैग्नेटिक एनर्जी का विज्ञान कैसे बने इरेजिस्टिबल। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है और कैसे तुम इसे क्रिएट कर सकते हो। द एनर्जी प्रिंसिपल। हर इंसान एक एनर्जी फील्ड है। साइंस में इसे बायोफील्ड या ऑरा कहते हैं। यह एनर्जी फील्ड तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस और बिलीफ से बनती है। जब तुम नीडी हो, डेस्परेट हो, तो तुम्हारी एनर्जी फील्ड कॉन्ट्रैक्टेड होती है। यह एक लो वाइब्रेशन एनर्जी है, और लो वाइब्रेशन एनर्जी रिपेल करती है। लेकिन जब तुम कंप्लीट हो, फुलफिल्ड हो, हैप्पी हो, तो तुम्हारी एनर्जी फील्ड एक्सपैंडेड होती है। यह एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी है, और हाई वाइब्रेशन एनर्जी अट्रैक्ट करती है। द मिरर इफेक्ट। यूनिवर्स एक मिरर की तरह काम करता है। जो एनर्जी तुम रेडिएट करते हो, वही एनर्जी तुम्हारे पास वापस आती है। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत है कि एनर्जी रेडिएट कर रहे हो, तो यूनिवर्स तुम्हें ऐसे सिचुएशंस देगा जहां तुम्हें और ज्यादा नीड फील होगी। लेकिन अगर मैं पूर्ण हूं, मैं खुश हूं कि एनर्जी रेडिएट कर रहे हो, तो यूनिवर्स तुम्हें ऐसे सिचुएशंस देगा जो तुम्हारी इस स्टेट को रिफ्लेक्ट करेंगे। द मेटाफोर। मैं तुम्हें एक मेटाफोर देता हूं। सोचो तुम एक कैंडल हो। जब तुम नीडी हो, तो तुम्हारी फ्लेम बहुत छोटी है, फ्लिकरिंग है। लोग तुम्हारी ओर अट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि तुम्हारी लाइट वीक है। लेकिन जब तुम अपने अंदर फुलफिल्ड हो, तो तुम्हारी फ्लेम ब्राइट और स्टेडी है। लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं क्योंकि तुम्हारी लाइट पावरफुल है। हाउ टू बिकम मैग्नेटिक। सेल्फ लव प्रैक्टिस। हर दिन अपने लिए कुछ करो जो तुम्हें खुशी दे। यह छोटी चीज हो सकती है, अपनी फेवरेट कॉफी पीना, अपनी फेवरेट बुक पढ़ना, अपने लिए अच्छा खाना बनाना। जॉय कल्टिवेशन। उन चीजों को करो जो तुम्हें जेन्युइनली खुश करती हैं, उनके बिना। डांस करो, पेंट करो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो। अपनी लाइफ को उनके अराउंड रिवॉल्व मत होने दो। एनर्जी प्रोटेक्शन। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो अपने आप को विजुअलाइज करो एक गोल्डन शील्ड के अंदर। यह शील्ड तुम्हारी एनर्जी को प्रोटेक्ट करती है। ग्रैटिट्यूड एम्प्लीफिकेशन।
हर दिन 10 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो अपनी लाइफ में, अपने अंदर। ग्रैटिट्यूड सबसे पावरफुल वाइब्रेशन है। जब तुम यह प्रैक्टिसेस कंसिस्टेंटली करोगे तो तुम्हारी एनर्जी ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक हो जाएगी और तब वो पर्सन खुद तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। द पैराडॉक्स ऑफ लेटिंग गो, जितना छोड़ोगे उतना पाओगे। यह सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। द पैराडॉक्स लाइफ का एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। जितना तुम किसी चीज को पकड़ कर रखोगे उतना ही वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, लेकिन जितना तुम उसे छोड़ दोगे उतना ही वो तुम्हारे पास आएगी। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह यूनिवर्स का फंडामेंटल लॉ है। द स्टोरी ऑफ द बटरफ्लाई। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूं। एक बार एक आदमी ने एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई को पकड़ा। वो उसे अपने हाथ में बंद करके रखना चाहता था क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, लेकिन जितना ज्यादा उसने अपनी मुट्ठी बंद की उतना ही बटरफ्लाई स्ट्रगल करने लगी और फाइनली बटरफ्लाई के विंग्स टूट गए। तब एक वाइज मैन ने उससे कहा, अगर तुम बटरफ्लाई को रखना चाहते हो तो अपनी मुट्ठी खोल दो। अगर वो तुम्हारे लिए है तो वो तुम्हारे पास रहेगी, अगर नहीं है तो उसे जाने दो। आदमी ने अपनी मुट्ठी खोल दी। बटरफ्लाई उड़ी, थोड़ी दूर गई और फिर वापस आकर उसके हाथ पर बैठ गई, इस बार अपनी मर्जी से। यही है लेटिंग गो का मैजिक। द स्पिरिचुअल ट्रूथ। स्पिरिचुअलिटी में एक कॉन्सेप्ट है नॉन अटैचमेंट। नॉन अटैचमेंट का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें कुछ भी केयर नहीं है। नॉन अटैचमेंट का मतलब है कि तुम्हारी इनर पीस किसी एक्सटर्नल चीज पर डिपेंड नहीं करती। बुद्धा ने कहा था, द रूट ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट। लेकिन यहां अटैचमेंट का मतलब है अपनी खुशी को किसी एक्सटर्नल चीज से अटैच करना। जब तुम ट्रूली लेट गो करते हो तो तुम यूनिवर्स को यह मैसेज भेजते हो, मैं ट्रस्ट करता हूं। मुझे पता है कि जो मेरे लिए है वो मेरे पास आएगा, और यूनिवर्स इस ट्रस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। द साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। साइकोलॉजी में इसे रिवर्स साइकोलॉजी या लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट कहते हैं। जब तुम किसी चीज को डेस्परेटली चाहते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक बिलीफ क्रिएट करता है, मेरे पास यह नहीं है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो तुम बिलीव करते हो वही तुम्हारी रियलिटी बनती है। लेकिन जब तुम लेट गो करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक नई बिलीफ क्रिएट करता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी कंप्लीट हूं। और यह बिलीफ तुम्हारी रियलिटी को चेंज कर देती है। हाउ टू ट्रूली लेट गो। एक्सेप्टेंस। सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि अभी सिचुएशन क्या है। रेजिस्टेंस क्रिएट्स परसिस्टेंस। जितना तुम रेजिस्ट करोगे उतना ही वो सिचुएशन बनी रहेगी। सरेंडर। यूनिवर्स को सरेंडर करो। कहो, यूनिवर्स मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूं, जो मेरे लिए बेस्ट है वो मेरे पास लाओ। फोकस शिफ्ट। अपना फोकस उनसे हटाकर अपने ऊपर लाओ, अपनी ग्रोथ पर, अपनी हैप्पीनेस पर, अपनी ड्रीम्स पर। लाइफ एज इफ। अपनी लाइफ ऐसे जियो जैसे तुम ऑलरेडी वो पर्सन हो जो तुम बनना चाहते हो, उनके बिना। यह है ट्रू लेटिंग गो। जब तुम ट्रूली लेट गो करोगे तो तुम्हें एक अजीब पीस फील होगी, और यही पीस तुम्हारी सबसे पावरफुल मैग्नेट है। सेल्फ वर्थ रेवोल्यूशन। अपनी वैल्यू को पहचानो। यह तुम्हारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा अगर तुमने इसे ट्रूली समझा और इंप्लीमेंट किया। द कोर इश्यू। जब कोई पर्सन तुम्हारी लाइफ से चला जाता है तो सबसे बड़ा वाउंड यह नहीं होता कि वो चला गया। सबसे बड़ा वाउंड यह होता है कि तुम्हें लगता है मैं इनफ नहीं था थी। यह फीलिंग तुम्हारी सेल्फ वर्थ को शैटर कर देती है, और जब तुम्हारी सेल्फ वर्थ लो होती है तो तुम डेस्परेट एनर्जी रेडिएट करते हो। द ट्रूथ अबाउट वर्थ। तुम्हारी वर्थ कभी भी किसी और के ओपिनियन पर डिपेंड नहीं करती। तुम्हारी वर्थ इनहेरेंट है। तुम इसलिए वैल्यूएबल हो क्योंकि तुम एग्जिस्ट करते हो। मैं तुम्हें एक पावरफुल ट्रूथ बताता हूं, तुम्हारी वैल्यू तब भी सैम थी जब वो तुम्हारे साथ थे, और अब भी सैम है जब वो नहीं है। उनका जाना तुम्हारी वैल्यू को कम नहीं करता। यह सिर्फ यह प्रूव करता है कि वो तुम्हारी वैल्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। द डायमंड मेटाफोर। सोचो तुम एक डायमंड हो।
अगर कोई पर्सन तुम्हें कीचड़ में फेंक देता है तो क्या तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है? नहीं, तुम अभी भी डायमंड हो। बस तुम्हें क्लीन करने की जरूरत है। यही है तुम्हारे साथ। तुम्हारी वैल्यू कभी कम नहीं हुई। बस तुम्हें अपनी वैल्यू को फिर से रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। द सेल्फ वर्थ प्रैक्टिस। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखो और कहो, मैं वैल्यूएबल हूं, मैं वर्दी हूं, मैं डिजर्विंग हूं। मेरी वैल्यू किसी और की प्रेजेंस या एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करती। मैं इनहेरेंटली वर्दी हूं। पहले यह ऑकवर्ड लगेगा, तुम्हारा माइंड रेजिस्ट करेगा, लेकिन कंटिन्यू करो। 21 दिन तक हर दिन यह प्रैक्टिस करो। द शिफ्ट। जब तुम्हारी सेल्फ वर्थ स्ट्रांग होगी तो तुम्हारी एनर्जी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी। तुम नीडी नहीं रहोगे, तुम डेस्परेट नहीं रहोगे। तुम एक ऐसी एनर्जी रेडिएट करोगे जो कहती है, मैं अमेजिंग हूं। अगर तुम मेरी वैल्यू रिकॉग्नाइज करते हो, ग्रेट। अगर नहीं तो भी मैं अमेजिंग हूं। और यही एनर्जी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। द रिलेशनशिप डायनामिक। जब तुम्हारी सेल्फ वर्थ हाई होती है तो रिलेशनशिप का पूरा डायनामिक चेंज हो जाता है। अभी तुम सोच रहे हो, मुझे उनकी जरूरत है, मैं उनके बिना इनकम्प्लीट हूं। लेकिन जब तुम्हारी सेल्फ वर्थ स्ट्रांग होगी तो तुम सोचोगे, मैं कंप्लीट हूं। वो मेरी लाइफ में एक ब्यूटीफुल एडिशन हो सकते हैं, लेकिन मेरी नेसेसिटी नहीं। और आयरॉनिकली, जब तुम इस माइंडसेट में आओगे तब वो तुम्हारी ओर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि लोग उन लोगों की ओर अट्रैक्ट होते हैं जो अपनी वैल्यू को जानते हैं। दी 21 डे ट्रांसफॉर्मेशन टाइमलाइन। क्या एक्सपेक्ट करें? अब मैं तुम्हें बताता हूं कि जब तुम इस मेथड को फॉलो करोगे तो 21 दिन में क्या क्या चेंजेस आएंगे। डे 1 to 7 दी रेजिस्टेंस फेज। पहले हफ्ते में तुम्हें बहुत रेजिस्टेंस फील होगा। तुम्हारा माइंड कहेगा, यह काम नहीं करेगा, मुझे उन्हें मैसेज करना चाहिए, मुझे चेक करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। यह नॉर्मल है। तुम्हारा माइंड एक हैबिट में फंसा हुआ है, और जब तुम उस हैबिट को ब्रेक करने की कोशिश करते हो तो माइंड रेजिस्ट करता है। व्हाट टू डू? इस फेज में हर बार जब तुम्हें उन्हें मैसेज करने का मन करे तो इंस्टेड अपने आप को एक मैसेज लिखो। अपने आप से कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम इनफ हो। डे 8 to 14 14 दी शिफ्ट फेज। दूसरे हफ्ते में तुम्हें एक सटल शिफ्ट फील होगा। तुम्हारा माइंड थोड़ा शांत होगा। तुम्हें उनके बारे में थोड़ा कम सोचना होगा। तुम्हें अपने अंदर एक नई एनर्जी फील होगी। तुम थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। तुम्हें अपनी लाइफ में थोड़ी ज्यादा इंटरेस्ट आएगी। व्हाट टू डू? इस फेज में अपनी प्रैक्टिसेस को कंसिस्टेंट रखो। यह वो टाइम है जब तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड नई बिलीफ्स को अब्सॉर्ब कर रही है। डे 15 to 21 दी मैग्नेटिक फेज। तीसरे हफ्ते में मैजिक होना शुरू होगा। तुम्हारी एनर्जी कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगी। तुम जेन्युइनली खुश फील करोगे उनके बिना। और यहां पर इंटरेस्टिंग चीज होगी, या तो वो तुम्हें मैसेज करेंगे या फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हें अब उनकी जरूरत नहीं है। दोनों ही केसेस में तुम विन करोगे। व्हाट टू एक्सपेक्ट? तुम्हें अपने अंदर एक डीप पीस फील होगी। तुम्हारी एनर्जी लाइट और फ्री फील होगी। लोग तुम्हारी ओर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तुम्हें अपनी लाइफ में नए अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ेगा। दी यूनिवर्सल रिस्पॉन्स। यूनिवर्स तुम्हारी इस एनर्जी शिफ्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। या तो वो पर्सन वापस आएगा, लेकिन इस बार तुम्हारी टर्म्स पर, या फिर कोई और बेटर पर्सन तुम्हारी लाइफ में आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद एक बेटर वर्जन बन जाओगे। योर ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशीट, आत्मचिंतन प्रश्न, सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को एक नोटबुक में लिखो और ऑनेस्टली आंसर करो। यह तुम्हारी जर्नी का रोड मैप बनेगा। प्रश्न 1, मैं किस चीज से ज्यादा अटैच्ड हूं, उस पर्सन से या उस फीलिंग से जो मुझे उनके साथ मिलती थी? क्या मैं उन्हें मिस कर रहा हूं या मैं वो फीलिंग मिस कर रहा हूं? प्रश्न 2, अगर मैं जान जाऊं कि वो कभी वापस नहीं आएंगे
तो मैं अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहूंगा? यह क्वेश्चन तुम्हें क्लैरिटी देगा कि तुम्हारी असली डिजायर्स क्या है। प्रश्न 3, मेरी सेल्फ वर्थ कहां से आती है? क्या यह मेरे अंदर से आती है या दूसरों की वैलिडेशन से? ऑनेस्ट आंसर दो। प्रश्न 4, मैं अपने लिए वो 5 चीजें क्या कर सकता हूं जो मुझे जेन्युइनली खुश करती हैं, उनके बिना? स्पेसिफिक लिखो। प्रश्न 5, मेरी एनर्जी अभी कहाँ है? क्या मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट में हूं या मैं पास्ट या फ्यूचर में फंसा हूं? प्रश्न 6, अगर मैं ऑलरेडी वो पर्सन होता जो मैं बनना चाहता हूं, कॉन्फिडेंट, कंप्लीट, हैप्पी, तो मैं आज कैसे बिहेव करता? और फिर वैसे ही बिहेव करो। प्रश्न 7, मैं किस फियर को होल्ड कर रहा हूं? क्या मुझे डर है कि मैं इनफ नहीं हूं? क्या मुझे डर है कि मैं अकेला रह जाऊंगा? फियर को एक्नॉलेज करो। प्रश्न 8, मैं यूनिवर्स को क्या मैसेज भेज रहा हूं अपनी करंट एनर्जी से? क्या मैं मुझे जरूरत है का मैसेज भेज रहा हूं या मैं रेडी हूं का? प्रश्न 9, अगर यह सिचुएशन एक लेसन है तो यूनिवर्स मुझे क्या सिखाना चाह रहा है? हर चैलेंज एक लेसन है। प्रश्न 10, 21 दिन बाद मैं अपने आप में कौन से 3 चेंजेस देखना चाहता हूं? स्पेसिफिक और मेजरेबल लिखो। दैनिक अभ्यास ट्रैकर, डेली प्रैक्टिस ट्रैकर। हर दिन इन प्रैक्टिसेस को कंप्लीट करो और टिक करो। सुबह मॉर्निंग रिचुअल। मिरर वर्क 1 मिनट। ग्रैटिट्यूड लिस्ट 3 चीजें अपने बारे में 2 मिनट्स। एनर्जी विजुअलाइजेशन 2 मिनट्स। दिन में थ्रू आउट द डे। जब भी उनके बारे में सोचूं, अपनी एनर्जी को अपने अंदर वापस लाऊं, अवेयरनेस प्रैक्टिस। कम से कम एक चीज करूं जो मुझे खुश करे अपने लिए। रात नाइट रिचुअल। 3 पार्ट स्टेटमेंट प्रैक्टिस 2 मिनट्स। रिलीज रिचुअल 1 मिनट। सेल्फ लव एफर्मेशन 1 मिनट। स्लीप विजुअलाइजेशन 2 मिनट्स। साप्ताहिक प्रगति चेक, वीकली प्रोग्रेस चेक। हर हफ्ते के अंत में यह क्वेश्चंस आंसर करो। वीक 1, मैंने इस हफ्ते कितनी बार उन्हें चेक किया? सोशल मीडिया, मैसेजेस, एटसेट्रा। मैंने अपने लिए क्या किया जो मुझे खुश करता है? मेरी एनर्जी में क्या शिफ्ट आया? वीक 2, क्या मुझे अपने अंदर कोई चेंज फील हो रहा है? क्या मैं पहले से ज्यादा पीसफुल फील कर रहा हूं? मेरी सेल्फ वर्थ में क्या इंप्रूवमेंट आया? वीक 3, क्या मैं जेन्युइनली खुश फील कर रहा हूं उनके बिना? क्या मेरी एनर्जी मैग्नेटिक फील हो रही है? क्या मुझे कोई एक्सटर्नल साइंस मिले, उनका मैसेज या नए अपॉर्चुनिटीज? व्यक्तिगत प्रतिबिंब अनुभाग, पर्सनल रिफ्लेक्शन सेक्शन। हर दिन सोने से पहले 2 से 3 लाइंस लिखो। आज मैंने क्या महसूस किया? आज मेरी एनर्जी कैसी थी? आज मैंने अपने लिए क्या किया? आज की सबसे बड़ी इंसाइट। ट्रांसफॉर्मेशन मेजरमेंट। 21 दिन बाद यह मेजर करो। पहले डे 0 उदास स्माइली। मेरी हैप्पीनेस लेवल 1 से 10 उदास स्माइली। मेरी सेल्फ वर्थ 1 से 10 उदास स्माइली। मेरी एनर्जी लेवल 1 से 10 उदास स्माइली। मैं कितनी बार उनके बारे में सोचता हूं पर डे? बाद में डे 21 उदास स्माइली। मेरी हैप्पीनेस लेवल 1 से 10 उदास स्माइली। मेरी सेल्फ वर्थ 1 से 10 उदास स्माइली। मेरी एनर्जी लेवल 1 से 10 उदास स्माइली। मैं कितनी बार उनके बारे में सोचता हूं पर डे? डिफरेंस देखो। यही है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन। योर ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट्स अपेक्षित परिणाम, एक्सपेक्टेड आउटकम्स। जब तुम इस मेथड को सिंसियरली फॉलो करोगे तो 21 दिन के अंदर तुम्हें यह रिजल्ट्स दिखेंगे। भावनात्मक परिवर्तन, इमोशनल शिफ्ट्स। इनर पीस, तुम्हें अपने अंदर एक डीप पीस फील होगी। वो कांस्टेंट एंजाइटी, वो रेस्टलेसनेस, वो कम हो जाएगी। तुम सो पाओगे। तुम ब्रीथ कर पाओगे। जेन्युइन हैप्पीनेस, तुम जेन्युइनली खुश फील करोगे उनके मैसेज के बिना, उनकी प्रेजेंस के बिना। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर से आएगी। इमोशनल फ्रीडम, तुम इमोशनली फ्री फील करोगे। तुम्हारा मूड उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करेगा। तुम अपनी इमोशंस के मास्टर बन जाओगे।
ऊर्जा परिवर्तन, एनर्जी शिफ्ट्स। मैग्नेटिक प्रेजेंस, लोग तुम्हारी ओर नेचुरली अट्रैक्ट होंगे। तुम्हारे फ्रेंड्स नोटिस करेंगे कि तुम में कुछ डिफरेंट है। तुम्हारी एनर्जी लाइट और अट्रैक्टिव होगी। हाई वाइब्रेशन, तुम हाई वाइब्रेशन पर ऑपरेट करोगे। तुम्हें अच्छी चीजें अट्रैक्ट होंगी, अच्छे लोग, अच्छे अपॉर्चुनिटीज, अच्छे एक्सपीरियंसेस। एनर्जी अबंडेंस, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास बहुत एनर्जी है। तुम प्रोडक्टिव फील करोगे। तुम क्रिएटिव फील करोगे। तुम अलाइव फील करोगे। मानसिक परिवर्तन, मेंटल शिफ्ट्स। क्लैरिटी, तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी अपने बारे में, अपनी डिजायर्स के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। तुम्हारा माइंड क्लियर होगा। कॉन्फिडेंस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ेगा। तुम अपनी वर्थ को जानोगे। तुम अपनी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करोगे। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, तुम प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे। तुम पास्ट में नहीं फंसोगे। तुम फ्यूचर की एंजाइटी में नहीं रहोगे। तुम अभी यहां रहोगे। व्यावहारिक परिणाम, प्रैक्टिकल रिजल्ट्स। दे रीच आउट, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो तुम्हें मैसेज करेंगे, लेकिन इस बार तुम्हारी एनर्जी डिफरेंट होगी। तुम नीडी नहीं होगे। तुम पावरफुल होगे। बेटर अपॉर्चुनिटीज, तुम्हारी लाइफ में नए बेटर अपॉर्चुनिटीज आएंगे, रिलेशनशिप्स में, करियर में, पर्सनल ग्रोथ में। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। तुम एक बेटर, स्ट्रॉन्गर, हैप्पियर वर्जन बन जाओगे। याद रखो, असली सक्सेस यह नहीं है कि वो वापस आए। असली सक्सेस यह है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग और कंप्लीट बन जाओ कि चाहे वो आए या न आए, तुम खुश रहो। और आयरॉनिकली, जब तुम इस स्टेट में पहुंचोगे, तब वो जरूर आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स इस एनर्जी को रेजिस्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों, यह था आज का ट्रांसफॉर्मेशनल मेथड। मैं जानता हूं यह इजी नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हें डाउट होगा। तुम्हें लगेगा, क्या यह सच में काम करेगा? लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं, 21 दिन। बस 21 दिन इस मेथड को सिंसियरली फॉलो करो। अपनी प्रैक्टिसेस को कंसिस्टेंट रखो। अपनी एनर्जी को अपने अंदर रखो। अपनी सेल्फ वर्थ को रीबिल्ड करो। और मैं प्रॉमिस करता हूं, 21 दिन बाद तुम एक डिफरेंट पर्सन होगे। तुम्हारी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी और तब मैजिक होगा। अभी करो यह। कमेंट करो, आई एम रेडी टू ट्रांसफॉर्म। यह तुम्हारा कमिटमेंट है यूनिवर्स के साथ। सेव करो यह वीडियो, क्योंकि तुम्हें इसे बार बार देखना होगा। हर बार जब तुम वीक फील करो, यह वीडियो देखो। सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा, जब वो वापस आए तो क्या करना है। यह एक एडवांस्ड मेथड है जो तुम्हारी रिलेशनशिप को परमानेंट बनाएगा। शेयर करो, अगर तुम्हें लगता है कि यह वीडियो किसी और की हेल्प कर सकता है, तो शेयर करो। ट्रांसफॉर्मेशन को स्प्रेड करो। याद रखो, तुम पावरफुल हो। तुम वर्दी हो। तुम इनफ हो। तुम्हारी वैल्यू किसी और की प्रेजेंस या एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करती। तुम एक मैग्नेट हो, और जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे पास आएगा, राइट टाइम पर, राइट वे में। बस ट्रस्ट करो। प्रोसेस को ट्रस्ट करो। यूनिवर्स को ट्रस्ट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को ट्रस्ट करो। अगले 21 दिन तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो शुरू करो आज से, अभी से। मैं तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन का वेट कर रहा हूं। कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें कैसा लगा, और अपनी जर्नी शेयर करो। रिमेंबर, यू आर नॉट चेसिंग लव, यू आर बिकमिंग लव, एंड लव ऑलवेज फाइंड्स इट्स वे होम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ट्रांसफॉर्म करो, शाइन करो, मैग्नेटिक बनो। लॉट्स ऑफ लव। धन्यवाद।